देखिए, दो घड़ियों की मिनट की सुई 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय की गई क्षेत्रफलों का अनुपात लिखेंगे। 60 मिनट में घड़ी की 60 मिनट में घड़ी द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है ना। 360 डिग्री का कोण बनता है, तो आधे घंटे में कितना बनाएगा? आधे घंटे में 360/2 यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। आधे घंटे में 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई परेशानी हो गया? उसके बाद कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर, या लिखेंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सुई का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ना रे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? थीटा बटे 360। इधर लिखते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा का मान हमको दिया है 180 डिग्री। पाई का पाइये में रहने देते हैं। आर का मान कितना? 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 18 दूनी 36, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 1/2 गुना पाया गुना 4, 2 दूनी 4, तो इसका कितना निकल गया? 2 पाई। कितना निकला? 2 पाई। और उसी तरह 3 सेंटीमीटर वाला निकालेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सुई का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान तो 180, 360, पाई का मान पाइये रहने देते हैं, और आर का मान कितना रखेंगे? 3 का स्क्वायर। ये कटेगा तो 1/2 गुना हो जाएगा कितना? 9 पाई, है ना। तो इसका टोटल कितना हो गया? 9 पाई/2। अब अभिष्ट अनुपात बराबर ना, तो अभिष्ट अनुपात बराबर इसका पहले ऊपर में, उसके बाद नीचे 9 पाई/2 पलट देंगे तो 2 पाई/1 अब गुना 2/9 पाई। पाई पाई खत्म। 2 दूनी 4/9 यानी 4:9 आंसर। कोई परेशानी? चलिए उतारो। देखिए, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। चतुर्थांश वृत्त है ना, 4 भाग हो गया। ये चारों भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले दिया क्या है? परिधि दिया है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। कोई परेशानी? परिधि कितना? 22, 2 पाई आर। पाई का मान रख दें 22/7 गुना, और इससे क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो 22 गुना 7 बराबर क्या होगा? 2 गुना 22 गुना आर। ये गुना में दोनों इधर भेज देते हैं। 22 गुना 7 बटे क्या हो जाएगा? 2 गुना 22 बराबर क्या? आर। यही ना। 22 खत्म हुआ। आर का मान कितना निकला? 7/2। अब क्या निकालने बोल रहा है? चतुर्थांश। तो लिखेंगे वृत्त के
चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सर 1 2 3 4, 4 को घर 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना। 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2 है ना। कटा दीजिए, कट गया। और कटेगा 11 दूनी 22, और कटेगा जी नहीं कटेगा। आगे में क्या हो, 11 गुना 7 यानी 11 गुना 7 बटे नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, 77/8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी बताइए। चलो 21 नंबर। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए बाहरी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। कोई समस्या। बाहरी त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित है ना, और भीतरी त्रिज्या को छोटी आर से सूचित। तो क्या पूछ रहा है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल लगाएंगे, वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू बड़ी आर जोड़ छोटी आर इंटू पाई माइनस बड़ी आर घटाओ छोटी आर। हो गया। तो पाई रख दिए, बड़ी आर का मान कितना 20, छोटी आर का मान कितना 15, फिर बड़ी आर का मान 20, छोटी आर का मान कितना 15। कोई समस्या। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 35 होगा, और ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को तो कितना होगा 5 25, 5 या 15 2 17, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। हाँ 21 का दूसरा। किसी वलय का भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए सर, वृत्त बना लिए, इसका भीतरी त्रिज्या, गोल नहीं हुआ ना रे, गोल करते हैं। देखो इसका भीतरी त्रिज्या दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी हमको छोटी आर दिया हुआ, और ये जो वलय की चौड़ाई है ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो एक बार आप देखिए, जब भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है ना। तो इस जगह से यहां तक की दूरी 5 है, तो 10 और 5 मिलके कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो ये भीतरी त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत। तो अब देखिए बड़ी आर बराबर हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, छोटी आर बराबर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब वलय का क्षेत्रफल लगा दीजिए, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ी आर जोड़ छोटी आर, बड़ी आर घटाओ छोटी आर। पाई जैसे वैसे रहने देंगे, बड़ी आर 15 जोड़ 10 और ये हो जाएगा 15 घटाओ 10, हाँ या ना। तो पाई ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा सर 25, ये दोनों को घटाएंगे तो 5, 25 पंचे 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी सर, कोई दिक्कत। चलिए चलो 22 नंबर। एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या। देखिए सर, एक गोल छल्ला है ना, इसकी भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी भीतरी त्रिज्या दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, और ये पूरे का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो बाहरी गोले की त्रिज्या दिया, बाहरी गोले की त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर। तो ये भीतर की जो त्रिज्या होगी यानी छोटी आर,
बड़ी आर हमको दिया हुआ है, छोटी आर का क्या निकालना है, छोटी आर ही निकालना है। यहाँ लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फॉर्मूला अगर इस तरह लिख दे तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए आप पाई इंटू आर जोड़ आर फिर आर घटाओ आर, ए प्लस बी। चलिए ये एक गोले की छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो तो 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर मीटर है, कंफ्यूजन कर देता है, 8 मीटर है ना, तो उसका क्षेत्रफल है 88 वर्ग मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या, देखिए बाहरी त्रिज्या हमको दिया है, कितना दिया है 8, फिर सेंटीमीटर बोलता है मीटर, ई छड़वा गलत बोलता है, इसके चलते मतलब हम भी गलत लिखते हैं, फिर फोन है यार, नहीं ना यार, कभी गलत बोलवे क्या है सवाल यदि त्रिज्या है 8 मीटर है ना, तो त्रिज्या 8 मीटर दे दिए तो भीतरी त्रिज्या निकालना, ये पूरे गोले का क्या है क्षेत्रफल कितना है 88 मीटर, कितना है 88 मीटर, तो हम वलय का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ वलय के क्षेत्रफल के जगह क्या लिखेंगे 88 लिख दिए, पाई जैसे वैसे रख देते हैं कि पाई का मान रख देंगे, मान रख देते हैं, तो पाई का मान रखेंगे कितना होगा 22/7, बड़ी आर मेरा कितना है 8 का स्क्वायर कर दे, कोई परेशानी, और घटाओ इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो सर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो 88 गुना क्या होगा 7, अब बराबर में इधर क्या होगा 22 64 घटाओ आर स्क्वायर, देखिए तो होगा हाँ या ना, क्योंकि 22 इधर बच गया, 8 64 और इधर आर स्क्वायर, कोई परेशानी सर। चलिए अब इसको देखिए आप कटा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, भाग हो जाएगा 22 चौक 88, ये क्या हो जाएगा इधर 7 चौक 28 बराबर 64 घटाओ आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो एक चीज देखिए सर, ये आर स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर भेज दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो ये माइनस में जो था इधर आया क्या हो गया प्लस हो गया, और ये भाई साहब इधर किस में है प्लस में है ना जी, उधर भेज देंगे तो क्या होगा माइनस होगा, हाँ या ना। तो अब आप क्या करेंगे आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे, घटाइएगा तो कितना होगा 8 6 14, ये मतलब कि 14 में 8 गया तो 6 बचा, 5 में 2 गया तो 3, तो r बराबर हो जाएगा अंदर रूट, मतलब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट होगा ना जी, हाँ या ना, तो ये हो जाएगा मेरा r बराबर कितना 6 मीटर, मतलब भीतरी त्रिज्या मेरा कितनी है 6 मीटर, कोई दिक्कत है कोई परेशानी तो पूछिए, नहीं ना। चलिए नंबर देखो, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 3.6 सेंटीमीटर, ऐसे एक ऐसे त्रिज्या खंड की परिमिति और क्षेत्रफल निकालें, तो इसमें देखिए सर थीटा का मान दिया आपको 36 डिग्री और आर का मान दिया है 3.6, तो देखिए सेंटीमीटर है कि किसमें है रे सेंटीमीटर में है, तो त्रिज्या खंड का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है ना, तो थीटा का मान 36 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 3.6 गुना 3.6 है ना, इसको कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा, 11 दूनी 22 5 दूनी 10 है ना, इसको भी कटाइए, इसका दशमलव उड़ाइए, नीचे 10 यहाँ भी 10 है ना, तो इसको गुना करो, गुना कर देंगे 11 गुना 36 गुना 36 और नीचे हो जाएगा 7 गुना 10 गुना 10, ठीक है 18 दूनी 36 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 5 दूनी 10, अब नहीं कटेगा, 18 गुना 18 और 11 कीजिए, अरे अल्लाह काहे कर रहा है, नीचे हो गया 175, ऊपर में कितना हुआ 35 64, 35 64 बटे 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब दूसरा निकालते हैं त्रिज्या खंड की परिमिति, देखेंगे त्रिज्या खंड की परिमिति,
परिमिति बराबर फॉर्मूला होगा 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 और आर इंटू आर। रे क्यों अल्लाह कर रहा है? देखो 2 हो गया, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 36। मतलब सर 5 गुना 7 गुना 10 7 गुना 10 गुना 10 ना होता, आप 5 कहाँ गुना किए? पहुंचे नहीं है जो एगो बचना है नीचे से 10 10 का 10 और का ये 5 5 किए, ऊपर दिखा 5 रहा है। गुना किए सिस्टम पहले। ये नहीं है आंसर, तो क्या है? बटे में 5 का गुना 875 बटे में वो 5 होगा वहां पर गुना नीचे वाला ऊपर से वैसे देखे ना 360 वाला से ये 5 फिर से नीचे देखिए। और एगो 5 छूट गया है, यही ना? और 875 यहाँ 875 हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, और बाकी ठीक है ना? मांगे दे फिर ठीक है ना? चलो 18 दूनी 36, 90, 18 पंचे 90। तो इधर हो गया मेरा 2 प्लस 22/7 गुना 1/5, इधर गुना 36/10 है ना? तो इधर हो गया 2 प्लस 22/35 गुना 3.5 है ना? 3.6 दशमलव नीचे 10 कैसे आया? दशमलव आई है सर। इसको कटाएंगे 2 से, 46 बार में, इसको 5 बार में। 40 गुना 36 करेंगे कितना होगा? 1656 और बटे नीचे हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। देखो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से 4 समकोणीय त्रिज्याखंड काट लिया जाता है। यदि प्रत्येक त्रिज्याखंड के केंद्र शीर्ष पर हो तो त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए एक वर्ग बनाते हैं, ए बी सी डी, 4 त्रिज्याखंड काटते हैं इससे, 2 3 4, चारों हो गया। इसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है ना? हो गया। अब इसका देखिए, ये बीचों बीच इसका आधी है, मतलब त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है? आधी है। तो पहले तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा कितना? 7 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 7 सेंटीमीटर हुआ तो आर बराबर क्या होगा? डी बटे त्रिज्या कितना निकल गया? 7/2। सबसे पहले देखिए करेंगे क्या अगर ये चारों हम काट के निकाल लिए तो ये बचा जो शेष भाग है इसी का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने। तो इसका क्षेत्रफल हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना? भुजा स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 से गुना कर दे, कोई परेशानी? 4 से मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2, 7 7 खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, 11 दूनी 22।
अब देखिए 11 दूनी 22 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना। अब कह रहा है कि शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, कह रहा है कि बचे भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे बचे भाग का बचे भाग का बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चारों वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 196, चारों वृत्त का क्षेत्रफल 154, घटा देंगे तो 42 सेंटीमीटर। आंसर है, हो गया। चलो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखो, ये हो गया वृत्तखंड, ये 90 डिग्री से काट लिया जाता है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री, आर का मान कितना हुआ 3.5 है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री पाई थीटा बटे 360 माइनस 102 साइन थीटा sin थीटा डिग्री। हो गया, ये सूत्र है। चलिए बैठा देते हैं, आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर, पाई का मान इधर रखते हो, 3.5 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और थीटा का 90 या बटे 360 है ना। और फिर माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको 2 बार गुना करें कितना होगा 12.25 12.25 यही ना, 12.25 ही ना। और ये कट जाएगा 9 चौक 36, यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री का मान दीजिए 22/7 गुना 1/4 माइनस साइन 90 डिग्री का 1 हम एक बने 11 दूनी 22 2 दूनी 4 तो 12.25 11 बटे इधर हो गया कितना 14, इधर हो गया 1/2 है ना। इधर 12.25, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 14 होगा ना रे, हैं। तो 11 घटो क्या होगा 7 7 दूनी ना, हाँ अब हो जाएगा 12.25 गुना कितना 4/14। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ा दें, 2 शून्य हो जाएगा 25 चौक 100, ये इससे कट जाएगा क्या बात नहीं 25 चौक 100 25 नमा 45 18 4 22, ठीक 49 बार में 49 बार में कट जाएगा, 49/14 7 7 49 7 दूनी 14 यही ना। इसको कटा देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। लो 26 नंबर, ए बी सी डी ई एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त बनाए गए हैं। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों का योग। देखिए सबसे पहले समपंचभुज बनाते हैं, बन गया। इसमें सबके शीर्ष पर क्या है वृत्त है ना वृत्त, और इसमें बैठा देते हैं ए बी सी डी ई हो गया। और इसके जो ये भीतर में है ये त्रिज्या खंड हो गया, क्या हुआ
त्रिज्या खंडिनी का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफलों का योग। योग। तो देखिए आर का मान दिया 2 सेंटीमीटर, इसकी भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का। ये जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एन का मान है। एन बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 बटे एन इंटू 180 डिग्री, है ना? है ना? तो n की जगह हम रखेंगे 5 माइनस 2 बटे 5 गुना 180 डिग्री। इसको कटाएंगे तो 36 बार में, ये हो जाएगा 3 गुना 36 यानी 108 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल गया? 108 डिग्री। अब हमको क्या? वो दो कहाँ पर आया सर? वो सूत्र रहता है क्या? हाँ, वहाँ पर आर रखेंगे नहीं होगा? आर नहीं, एन। कुछ भी रख सकते हैं आर को छोड़ के। आर तो त्रिज्यीय तब रखिएगा। तो वहाँ पर भी दो घट जाएगा। कहाँ? वहाँ पर भी दो। त्रिज्या तो दो है क्या? त्रिज्या 2। त्रिज्या रखेंगे तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो 180 हो जाएगा थीटा। एन जो है 5 है, हाँ, और त्रिज्या भी 2 है। हाँ, वहाँ पर आर रखेंगे नहीं होगा? एन माइनस आर। एन माइनस आर सूत्र में ना, एन माइनस 2 बटे एन इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां सम पंचभुज के भीतर के त्रिज्या खंडों का योगफल बराबर, है ना? तो सम पंचभुज है तो 5 को भुजा है या ना? 5 को भुजा है। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना जी। तो देखिए 5, थीटा का मान कितना दिया? 108, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 2 गुना 2, हाँ या ना? कटाइए 180, फिर 2 से गया 90, फिर इसको कटाइए क्या बार में? 54 बार में, हाँ या ना? 18 पंचे 90, 18 तिया 54 ना। तो ये कितना हो गया? 22 तिया 66 बटे 7। हंस रहा है रे। अभी तो इसका क्षेत्रफल न निकाल रहे हैं रे, क्षेत्रफल न निकाल रहा है। सही निकला न रे? 66 बटे 7। अब इसका बोल रहा है त्रिज्य खंडों का योगफल। त्रिज्या खंडों का योगफल। 1 मिनट देख लेते हैं, रुकिए। चलो बैठा देते हैं। 5 गुना 108 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना 2 गुना 2, कटाते हैं 180, 90, 18 पंचे 90, 18 का 78 से, तो 6 गुना 22 बटे 7, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए, किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय क्षेत्र निकालें। एक घड़ी है, क्या है? घड़ी है, इसकी मिनट वाली सुई कितना है? 14 सेंटीमीटर, है ना? तो ये इसका जो तय क्षेत्र होगा यही क्या कह रहा है? निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि 60 मिनट में घड़ी द्वारा तय की 60 मिनट जी 60 मिनट में ना, 60 मिनट में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना? 360।
60 मिनट में वो घड़ी की दूरी कितना तय करता है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 360/60 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। अब हमको कितना मिनट पूछ रहा है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में तय की गई दूरी बराबर, तो 5 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 5 गुना 6 यानी 30 डिग्री। हाँ या ना? कोई समस्या? अब हमको देखिए थीटा का मान मालूम हो गया कितना? 30 डिग्री। आर का भी मान मालूम हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अब क्या कह रहा है? त्रिज्यीय खंड मतलब सुई द्वारा तय की गई क्षेत्र। तो यहां लिखेंगे सुई द्वारा तय की क्षेत्र बराबर सुई द्वारा तय की गई क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो थीटा का मान कितना? 30। 30/360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। कटा दीजिए। 12 बार में ये कट जाएगा। 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 7 खत्म। अब हो गया आपका, इधर बचा क्या? 11 गुना 14 154/3। इसको कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर। एक छाता में 8 कमानी जो समान दूरियों पर है, छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, दो लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल निकालें। देखिए छाता, कमानी, 2 4 कमानी है ना? देखिए सर 8 कमानी हुआ, 8 कमानी हो गया। सबका त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 45 सेंटीमीटर वृत्त का। तो 8 कमानी जो हुआ, 8 का क्या निकालना है? क्षेत्रफल, है ना? तो लिखेंगे 2 लगातार कमानियों का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 पाई आर स्क्वायर, है ना? 1/8 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 45 गुना 45। हल्ला क्यों कर रहा है? 4 दूनी 8, 11 दूनी 22 और कटेगा। मल्टीप्लाई कीजिए 45 गुना 45 गुना 11, बताइए करके। और नीचे 28। 1625 गुना 11 की 20-25 आएगा। 20-25 आएगा। हाँ ठीक है 20-25 45 20-25 22,270 की 75, फिर 22,275/28 डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो। आंसर लिखा के नहीं करते। 795.5। चलो देखो, किसी कार का प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? तो सबसे पहले देखेंगे पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। पहिए का दिया है, पहिए का त्रिज्या दिया है तो काट उसमें लिखेंगे पहिए की परिधि बराबर 2πr 2 गुना 22/7 गुना 40 1760/7 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद 66 किलोमीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए 66 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलते हैं तो 1000 से गुना मीटर हो गया, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से गुना है ना, ये सेंटीमीटर में हो गया 66/5 उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, कह रहा है 1 घंटा में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना है 66/50 है ना, 66/50। तो 60 मिनट में जब तय की गई दूरी हुआ तो 66/50 तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर 66/50 अब बटे 60 0 0 खत्म 11 छक 66 यानी 11/40 है ना। उसके बाद फिर कह रहा है कि 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, तो 10 मिनट में लिखेंगे 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 11/40 गुना 10 हो जाएगा 11 पर कितना शून्य 5 शून्य। कोई परेशानी, यहां तक निकाल लेने के बाद अब हम करेंगे अभीष्ट चक्कर बराबर करेंगे, ऊपर में 11/50 अब बटे लिखेंगे 1760/7 पलट देंगे 11/50 गुना 7/1760 0 0 खत्म हो गया। इसको अगर गुना करेंगे 77 77 पर 4 0 अब फिर 176 से भाग देंगे तो कितना होगा 43/75 यही ना 43/75। तो इसका आंसर हो गया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, 10 मिनट में 43/75 चक्कर काटेगा। कोई परेशानी, चलिए देखो कह रहे 40 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़ी एक घास के रास्ते से घिरा है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये 40 मीटर व्यास वाला क्या है, एक तालाब है, इसकी हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या r बराबर निकालेंगे कितना निकलेगा 20 मीटर त्रिज्या निकल गया। अब ये 5 मीटर ये जो रास्ता है ये घास है, ठीक है, तो यही रास्ता की क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, यही रास्ता का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ये 5 मीटर है तो यहां से यहां तक दिया हुआ है 20 मीटर और 5 मीटर ये, तो 20 और 5 25 मीटर, यानी छोटी r 20 मीटर बड़ी r 25 मीटर। अब लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ी आर जोड़ छोटी आर, पाई घटाओ छोटी आर, आर घटाओ छोटी आर, पाई जैसे वैसे रहने देते हैं 25 जोड़ 20 इधर 25 घटाओ 20, तो पाई जैसे वैसे रहेगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 और गुना इधर 45 गुना 5 करेंगे तो 225 पाई मीटर स्क्वायर आंसर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 225 पाई मीटर स्क्वायर। ये 100 मीटर और 36 मीटर पहले
लंबाई चौड़ाई लंबे 100 मीटर 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि यह घोड़ा मैदान एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए तो यह मैदान के कितने भाग में नहीं चढ़ सकेगा। सबसे पहले देखिए 100 मीटर लंबे, यही ना, 100 मीटर लंबे ए बी सी डी, 100 मीटर लंबे और कितना मीटर चौड़े, 36 मीटर चौड़े, है ना। तो मान लीजिए कि इस कोना में एक घोड़ा को 14 मीटर रस्सी में बांध दिया गया। कितना मीटर में, 14 मीटर रस्सी में। तो ये 14 मीटर रस्सी में जो इसको बांधे तो ये इतना का चलेगा, इधर भी इतना चलेगा, चलेगा कि नहीं, है या ना, इतने का ना चलेगा। इधर से जाएगा इतना चल के घूम फिर के यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, मतलब इतने टा में वो घूमते रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ बांधे तो वहां चढ़ जाएगा, नहीं ना, वो 14 मीटर तक ही चढ़ सकता है। तो 14 मीटर तक चढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि वो कितने भाग को नहीं चढ़ सकेगा। तो इसमें देखिए आपको मान क्या क्या दिया, आर का मान कितना दिया है 14 मीटर, थीटा का मान कितना दिया है 90, क्योंकि एक कोना पे है तो आयताकार है ना, तो आयता 360 होता है ना, तो एक कोना का कितना 90 डिग्री थीटा का मान दिया है। तो आपको क्या निकालना है इसमें कि मैदान का कितना भाग नहीं चढ़ सकेगा। तो कितना भाग है, ऐसे तो 1 2 3 भाग वो नहीं चढ़ सकेगा, यही ना। यहाँ क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे कि कितना भाग नहीं चढ़ सकेगा। पहले मैदान का पेड़ घटेगा, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का ना, पूरा वृत्त नहीं है ना। चलिए पहले निकालते हैं मैदान का क्षेत्रफल पूरे मैदान का। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई निकालते हैं, है ना। तो लंबाई देखिए कितना दिया है 100, चौड़ाई दिया है 36, तो ये कितना हो गया 3600 मीटर स्क्वायर, है ना। तो मैदान का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया। अब निकालना ये कितना घास चरेगा, पहले ये चीज निकालेंगे, घोड़ा कितना घास चरेगा, ठीक है, कितना घास चरेगा बराबर, यानी क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये चीज निकालेंगे। तो थीटा का मान कितना दिया है 90 दिया है, 90 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर, है ना। तो आर गुना आर, कोई परेशानी, कटा दीजिए, 9 चौक 36, 2 दूनी 11 दूनी 2 सते 7 7 खत्म, और है कटने वाला। ये कितना हो गया, कितना 154 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना ये, तो ये निकाले कि घोड़ा कितना घास चरेगा। तो 154 मीटर स्क्वायर तक घोड़ा क्या होगा, घास चरेगा। और टोटल मैदान का क्षेत्रफल मेरा कितना है 3600 मीटर। अब हमको ये चीज निकालना है कि कितना घास हुआ नहीं चढ़ सकेगा। तो यहां लिखेंगे घोड़ा कितना घास नहीं चढ़ सकेगा, है ना। तो बराबर में क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल घटा क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो मैदान का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला है 3600 निकाल लिए, और इधर घटाएंगे कितना 154, घटा के कितना आएगा 6 4 34 46 मीटर स्क्वायर। इतना मीटर क्या होगा, घोड़ा घास नहीं चढ़ सकेगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। तो
संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो मान लिए इसका त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये समकोण बना रही है तो कितना डिग्री 90 डिग्री। लघु वृत्त बोल रहा है तो लघु वृत्त में थीटा का मान कितना आएगा 90 आएगा। आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो पहले हम लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये होता है मेरा फॉर्मूला लघु वृत्त खंड का। कोई परेशानी किसी को? तो देखिए सर आर स्क्वायर यानी कितना 10 का स्क्वायर है ना। पाई का मान कितना रखने बोल रहा है 3.14 गुना थीटा का मान कितना 90, इधर 360, इधर साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। कोई परेशानी? तो धन की 100 है ना, 9 चौक 36, इसका 10 मतलब उड़ा देते हैं, 2 जीरो नीचे दे देंगे तो 314 बटे 400 हो जाएगा। और घटाओ साइन 90 डिग्री का मान 1 तो 1/2 गुना क्या कर देंगे 1। कोई परेशानी? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो 100 रहने देंगे, इधर दोनों का एलसीएम ले लें तो 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 314, घटाओ क्या होगा जी 200 है ना। घटा देंगे तो 100 गुना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 114 बटे 400, कटाएंगे क्या बार में 4 बार में ना जी। 4 से 114 कटाएंगे क्या बार में कटेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 28.5 सेंटीमीटर मेरा क्या निकला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालने कह रहा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो। वृत्त के क्षेत्रफल में देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दे तो कोई दिक्कत निकल जाएगा ना है। वृत्त के क्षेत्रफल में अगर लघु वृत्त खंड को घटा दे तो निकल जाएगा। चलो तो देखते हैं दीर्घ वृत्त ना, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कोई परेशानी? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मेरा कितना निकला 28.5। कोई दिक्कत? तो पाई आर स्क्वायर होता है तो 3.14 गुना कितना 10 गुना 10 घटाओ क्या हो जाएगा 28.5। कोई दिक्कत? तो गुना कीजिए। देखिए सर इसका 10 मतलब उड़ा देते हैं, 10 मतलब उड़ा दे तो नीचे 2 शून्य होगा तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य खत्म। कोई दिक्कत? खत्म कर दिए। अब यहाँ चले आइए ऊपर, चलिए यहाँ चले आइए। तो खत्म जब हो गया तो 300 क्या हुआ 14 बटे 314 घटाओ क्या 28.5। अब 314 में 28.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकला 28.5, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकला 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी वृत्त का केंद्रीय
ओ है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि इसकी एक जीवा AB बराबर 5√2 हो तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त के अंदर 5√2 उसका एक जीवा दिया था, जीवा दे दिए, इसको समकोण कर दिए। इसके बीचों बीच एक लंब डालना है, लंब डाल दिए ओडी पर। ओडी को लंब डाले AB पर, AB बराबर BD दोनों हो गया तो AD बराबर मेरा हो जाएगा 5√2/2। तो सबसे पहले हमको इसमें थीटा का मान निकालना है सर। तो थीटा का मान निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, OD बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। OD बराबर अंदर रूट होगा OA का स्क्वायर घटाओ AB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर है मेरा 5 का स्क्वायर घटाओ इधर हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर बटे 2। ये हो जाएगा 25 घटाओ 50/4। एलसीएम लेंगे तो 4। 100 घटाओ 50 हो जाएगा, बराबर में ये निकल गया मेरा 50/4। वर्ग से निकालेंगे तो 5√2/2 सेंटीमीटर। ये लंब निकल गया OD का। अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब मेरा निकला 5√2/2, कर्ण है मेरा 5। पलट देंगे 5√2/2 गुना हो जाएगा 1/5। 5 5 खत्म, ये √2/2 हुआ। हम √2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2 खत्म, यानी 1/√2 ये निकल गया। अब साइन थीटा बराबर मेरा मान निकला 1/√2। तो 1/√2 मान होता है साइन 45 डिग्री का। साइन खत्म, थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री, है ना। अब कौन OAB बराबर 2 थीटा। थीटा का मान निकल गया 45 डिग्री, 90 डिग्री हो गया ये मेरा। थीटा का मान निकल गया 90 डिग्री। कौन OAB बराबर 90 डिग्री और त्रिज्या तो मेरा 5 सेंटीमीटर है ही। अब फॉर्मूला लगाएंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना। r² की जगह रखेंगे 5 का स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे 22/7 अब बटे 360। थीटा का मान रहेगा 90 डिग्री माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री इधर साइड में, ठीक है। उसके बाद 25 9 चौक 36, इसको पलटेंगे तो 22/7 गुना 1/4 और इधर हो जाएगा 1/2 गुना 1। साइन 90 डिग्री का मान 1, ये हो गया 25। एलसीएम लेंगे तो 28 होगा, ये हो जाएगा 22 घटाओ 14, है ना। तो 25 गुना हो जाएगा, इसको घटाएंगे इसमें तो 8/28। 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 25 दूनी 50/7 निकल गया। इसको डिवाइड देके कटाएंगे तो 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है ये। अगर इस तरह का सवाल आ जाए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए कुछ नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला उसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, हाँ या ना। तो थीटा बटे
360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के पहले हम त्रिज्या खंडे का क्षेत्रफल निकालते हैं सर। देखिए, है ना, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, 30 बटे 360 गुना पाई बटे 7 गुना आर का मान कितना है सर 4 गुना 4, है ना। कर लिए, कटा दीजिए, 0 0 खत्म, 12 तिया 36, यानी 12 बार में 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। अब देखिए सर, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और कटने वाला है। तो देखिए ऊपर आपका क्या आ गया, 22 दूनी 44, 44 गुना 4 बटे 4 की 3 बटे 3। अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 बटे 3। सही किया ना जी। गुना हमको गलत लग रहा है कि हो गया। 11 दूनी 22, 22 चौक 88। सर फिर बात करते 88 बटे 3। फिर गलत हो गया, फिर गलत है, अब फिर गलत है। नहीं सर, हाँ? सही है। नहीं सर, आई 7 कहाँ गया रे, साथ नहीं कर लिया। 7 कहाँ गया रे, तुम लोग कंफ्यूजन करवाएगा हमको अभी। चलो एक बार फिर से करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर, है ना सर। 0 0 खत्म, 12 तिया 36 है, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ऊपर देखिए 11 दूनी 22 चौक 88 और नीचे हो गया 7 21। इसको कटाएंगे दोनों को डिवाइड देके तो 4.1 सेंटीमीटर। कोई समस्या? तो चलिए यहां तक निकाल लिए। अब कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बाद में हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, है ना सर। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 4 गुना 4, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 क्या होगा जी, 352 बटे 7। इसको कटाएंगे तो 50.28, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे, देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल मेरा निकला 50.28। इसमें घटाएंगे 4.1 तो क्या होगा 46 कितना होगा बोलिए, 46 कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में आंसर है क्या? चलिए, लोगो भोगो लगभग। कोई परेशानी? इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप, वृत्त के केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ज्ञात करें। पहले चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। फॉर्मूला होता है थीटा बटे 180 गुना पाई आर, है ना। थीटा बटे 180 गुना पाई आर। थीटा का मान हमको दिया 60 डिग्री, 60 बटे 180 गुना 22 बटे 7 गुना आर का मान हो गया 21। इसमें एक चीज दिया हुआ है, √3 का मान बोल रहा है रखने 1 दशमलव कितना दिया है, 1.43, 1.73 रखने। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए 3 बार में, फिर इसको कटाइए 3 बार में, 3 3 खत्म हो गया। अब आपका ऊपर क्या बचा 22 सेंटीमीटर। पहला निकल गया आपका चाप की लंबाई कितना 22 सेंटीमीटर, है ना। चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना
60/360। पाई का मान 22/7 गुना 21 गुना 21 है ना। इसको कटा दिए, 6 6 के 36, 6 बार में 7 21, फिर 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, खत्म हो गया। देखिए सर, इसमें आपका 11 गुना 21, 11 गुना 21 करेंगे तो कितना होगा? 11 गुना 21 करके देख लेते हैं, है ना। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद निकालना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है r² पाई थीटा, यही ना। पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना। 21 गुना सॉरी r का मान रखेंगे क्या, 21 का स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे 22/7, थीटा का मान रखेंगे 60 बटे 360 गुना 1/2 साइन 60 डिग्री, है ना सर। तो 21 गुना 21 करेंगे 441, 6 6 के 36, नीचे नहीं कुछ तो 1 पलट देंगे तो 22/7 गुना क्या हो जाएगा 1/6, इधर हो जाएगा 1/2 गुना √3/2। साइन 60 का मान √3/2 ये होता है √3/2। अब देखिए 441 कर दीजिए गुना 7×42 घटाओ। अब इसमें बोल रहा है √3 का मान रखने 1.73, यहाँ रख दे 1.73 बटे क्या 4, है ना। 441, इसका 10 उड़ाएंगे तो 2 शून्य नीचे बढ़ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा रे, 42 और 400 का, 42 और 400 का एलसीएम लेते हैं। 2 से 21, 200 तो खाएगा ही नहीं। 21 दूनी 42, 42 गुना 200, 0 0, 2 दूनी 4, 0 0 8, 8400, 8400 एलसीएम हो जाएगा। सही कहाँ ठीक है वो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वो सही है। वो सही है। अल्लाह करने लगे। बैठिए अभी। इससे इसमें डिवाइड करेंगे 200 बार में, 200 गुना 22 करेंगे तो 4400 होगा। और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 42 बार में कटेगा। 42 को फिर 173 से गुना करेंगे कितना होगा, 42 गुना 173, 36 33, 36 33, दोनों को घटाइए। 441 गुने 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, क्या बच गया कितना 13, 13 में 6 गया 7, ये तो खत्म हो गया, बटे हो गया 8400। अब क्या करेंगे, कटने का चांस है।
कटने का हो 764 गुना 441 कीजिए। 764 गुना 41 441। चार सौ 64 गुना 441 करेंगे 33 69 24 आप भागा देंगे 8400 से, तो ये कटेगा 40.11 में। 40.11 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक शीर्ष का केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। तो त्रिभुज के जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें यदि क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज बनाते हैं, बना लिए समबाहु त्रिभुज। इसके सब शीर्ष को क्या कह रहा है, केंद्र मानते हुए। केंद्र मान लिए न जी, मेरा जरा नहीं बन रहा है, वो गड़बड़ा गया। फिर से बनाते हैं। एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, इसके बीच में केंद्र। चलिए इस बार कुछ कुछ हुआ। ए बी सी है ना। ये जो वृत्त के बाहर ये जो खाली दिख रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सर, √3/4 गुना एक्स स्क्वायर कीजिए चाहे भुजा स्क्वायर कीजिए, भुजे स्क्वायर कर देते हैं और एक्स स्क्वायर कर देते हैं। कोई परेशानी? तो हाँ मान लेते हैं भुजा बराबर एक्स, भुजा बराबर मान लेते हैं एक्स माना, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया 17320.5 और √3 का मान रखने क्या बोल रहा है, 1.7320 रख दिए √3 की जगह, बटे 4 गुना एक्स स्क्वायर। हाँ या ना। अब देखिए इसको कोना कोनी गुना कर दे तो चलेगा। देखिए तो 17320.5 गुना 4, इधर हो जाएगा 17320.5 गुना एक्स स्क्वायर। देखिए तो होगा। अब ये गुना में इधर भेज दीजिए, 17320.5 गुना 4, अब बटे हो जाएगा 1.7320.5, अब बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको कटाइए, पॉइंट खत्म करते हैं। कैसे? इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1 शून्य, और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 शून्य, है ना। इसमें 5 शून्य और उसमें 1 शून्य, 1 शून्य और 5 शून्य कट गया तो 4 शून्य बचा ना जी। उस 4 शून्य को ऊपर भेज देंगे, इसको डायरेक्ट कटा देते हैं, ये कट जाएगा 1 पर 4 शून्य। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं तो देखिए इसका एगो संतुलन देखिए, 17320.5 है और नीचे है 1.7320.5। अब देखिए इसका दशमलव उड़ाइएगा तो इसके नीचे क्या शून्य, 1 शून्य होगा, हाँ या ना। और इसका दशमलव उड़ाइएगा तो इसके नीचे क्या शून्य, 5 शून्य होगा। देखिए तो 1 शून्य में 1 शून्य इससे कट गया। अब ये जो 4 शून्य बचा इसको हम पलटेंगे तो ऊपर जाएगा कि नहीं, तो वही ऊपर गया तो 4 शून्य ऊपर में हो गया। समझे कि नहीं समझे? अब इसको गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 40,000 होगा। देखिए तो ये स्क्वायर है, इधर भेजिएगा तो क्या होगा, रूट होगा, हाँ या ना। अब बराबर में एक्स होगा, इसका एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 10, यानी भुजा कितना निकल गया, 10 सॉरी भुजा कितना निकल गया, 200। अब ये वृत्त की
त्रिभुज का भुजा हमको मालूम हो गया कितना कितना 200 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये कह रहा है क्या कि भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, भुजा की आधी लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी है 200 है, इसका आधा लंबाई मानने कह रहा है, तो आधा कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया हाँ या ना। त्रिज्या मेरा कितना निकला 100 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है निकालने, ये जो बाहर शेष बचा है यही ना, शेष जो बचा है इसी का ना क्षेत्रफल है या ना, शेष जो बचा है इसी का क्षेत्रफल। तो हम यहां लिखेंगे शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, कोई परेशानी, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटाओ तीनों वृत्तों की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, तीनों वृत्तों की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पहला दिया हुआ है, ये लिख दें 1720 ना 20.5 घटाओ तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 को रख देते हैं या 3 को बाहर रख देते हैं है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, वही तो थीटा का मान है कहाँ है, थीटा का मान कहाँ दिया है केंद्र लेते हुए। तो थीटा का मान देखिए त्रिभुज का एक कोण कितना 60 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, लेकिन एक कोण ले थीटा का मान हो जाएगा 60, कितना होगा 60। तो 1720.5 घटाओ 3, थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 बटे 360, पाई का मान क्या रखने बोल रहा है 1.74 है ना जी, और आर का मान 100 गुना 100। कोई परेशानी 10,000, इसका दशमलव उड़ा दें 1 to 100 खत्म हो जाएगा है? इसका इसको अगर कटाएंगे तो 6 बार में 3 दूनी 6, 50 दूनी और कटेगा 3 से ये कटेगा जी नहीं कटेगा। इसमें बचा क्या क्या घटाओ 3, क्या क्या बचा, ऊपर में बचा 50 314 गुना 50 और नीचे 3, एकलौता 3, ये 3 तो कट जाएगा हमको लगता है, ये वाला जो है तो ये हो गया 7320.5, ये 3 खत्म हो गया, 50 गुना 314 कीजिए, 50 गुना 15,700। अब घटाइए, गुना सही है ना कि हम ही कर लें, कर लेते हैं हम ही, सही है ना 5 चौक 20 करी 2, 5 जगह 5 2 7, 5 का 15, हाँ ठीक है गुना 17,320.5 घटाओ 15,700, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, PQR और S के केंद्र लेते हुए वृत्त इस प्रकार खींचे जाते हैं, प्रत्येक वृत्त से तीनों वृत्तों में से 2 के बाह्य स्पर्श करती है, वर्ग के उस अंश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो वृत्त के बाहर है। सबसे पहले देखिए एक वर्ग बनाते हैं,
बना दिए वर्ग। इसके 1 मिनट नहीं हुआ सक्सेस ना रे। एक वृत्त, ये भी नहीं हुआ, आधा जाएगा यहाँ तक ना। एक वृत्त आंतरिक ना, ये सक्सेस नहीं हो रहा फिगर। वृत्तें पहले बना लेते हैं तब वर्ग बनाएंगे। बन गया। इसके बीच के केंद्र से वर्ग खींच देते हैं, देखिए बना भी जाते हैं सब कुछ और है ना। इसमें डाल देते हैं PQRS। ये जो वृत्त के बाहर ये खाली जगह दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वृत्त के बाहर, जबकि इसकी भुजा कितना दी है? 14 सेंटीमीटर दिया है ना। भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद चारों वृत्तों का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग के क्षेत्रफल में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष क्षेत्रफल जो बचा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर। 14 गुना 14 कर देंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी? अब देखिए, वर्ग का एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है ना। चारों कोणों का योग होता है 360, एक कोण 90। और देखिए ये पूरा दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर पूरा है। तो वृत्त का हमको क्या त्रिज्या मालूम करना है, तो ये व्यास हो गया। व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। हाँ या ना? कोई परेशानी? अब इसमें हम करेंगे क्या, आर का मान 7 सेंटीमीटर और थीटा का मान आपका 90 डिग्री। हाँ या ना? तो अब आपको करना है क्या, लिखेंगे चारों वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना सर। वैसे तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरा होता है, इसमें 4 लगा देंगे तो 4, क्या फॉर्मूला होता है, गुना θ/360 पाया स्क्वायर। 4 वृत्त है तो इसलिए हम क्या किए, 4 लगा दिया आगे में, है ना। 4 वृत्त है ना, 1 2 3 4, 4 वृत्त है। अब इसमें हम करेंगे क्या, और थीटा का मान कितना है 90, पाई का मान 22 आर का मान 7 गुना 7। कोई परेशानी? तो देखिए 7 7 खत्म हो गया, 9 चौक 36 खत्म हो गया, 4 4 खत्म हो गया। आपका इसमें कितना निकल गया, सॉरी 22 नहीं, 22 गुना 7, 22 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये जो शेष भाग बचा है, या शेष भाग का क्षेत्रफल कह रहा है, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल घटाओ क्या, चारों वृत्तों के त्रिज्याखंड, है ना सर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हाँ या ना? तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा निकला 169, और चारों वृत्त का त्रिज्याखंड निकल गया 154। घटा दीजिए 2, ये हो जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक्यूरेट आंसर हो गया। कोई परेशानी?
अगला सवाल देखिए, OPRQ एक चित्र है जिसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या O केंद्र वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OS 2 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश OPRQ एवं छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए चतुर्थांश बनाते हैं। बन गया है ना। OQ SPR हो गया। इसमें हमको त्रिज्या दिया है कितना, त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर और OS दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ये छायांकित किया हुआ है, ये पूरा है ना, देखिए छायांकित किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम करेंगे क्या, चतुर्थांश बोल रहा है, चतुर्थांश OPRQ, ये चारों का पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश निकालते हैं, चलिए देखते हैं। चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्थांश बोल रहा है तो 1/4 क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1/4, पाई का मान 22/7, आर की जगह सर 3.5 गुना 3.5। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका 10 उड़ा दें, नीचे 10 हो जाएगा सर, यहाँ भी देखिए 10 हो जाएगा, हो गया ना। तो देखिए अगर कटाएंगे तो ये कटेगा 7×5 = 35, 5 दूनी और कटेगा 11 दूनी 22 और कटेगा। अब देखिए ऊपर आपका क्या क्या बचा, 11 बच गया और क्या बच गया 35 इन बचा, और नीचे बच गया 4 गुना 10, यही बचा सर। तो 11 गुना 35 करेंगे, 11×5 = 55, 11 × 33 और 5 38, 385/40 मल्टीप्लाई सही किए ना जी, लग रहा है सही है किए हैं, सही किए हैं। अब इसमें 40 से डिवाइड कर देंगे, तो कर देते हैं 40 से डिवाइड 385 में, देखिए 9 बार में 9 चौक 36, 360, ये 5, ये हो गया 2, कट गया 10 0 हो गया, 6 बार में 0 1 9.6 आया, कटा के 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब ये जो बचा है ये 3 समकोण त्रिभुज है, हाँ या ना, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लें, ये समकोण त्रिभुज का अगर ये क्षेत्रफल, ये तीनों भुजा से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें और पूरा जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल ले, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में अगर इसका क्षेत्रफल घटा दे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज QOS का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार, एन होता है, आधार कितना है OQ गुना OS, यही फॉर्मूला होता है, 5 लिखा गया, देखिए OS, यही फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार, अब देखिए 1/2, आधार कितना है 3.5, OS कितना है 2 है, 2 2 खत्म, कितना निकल गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
है ना। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, चतुर्थांश ओ पी आर क्यू का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज क्यू ओ एस का क्षेत्रफल, हाँ या ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरा निकला है 9.6 घटाव 3.5, घटाएंगे 6.1 सेंटीमीटर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कोई परेशानी? हो गया। चलिए देखते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं, और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त भी बीच में काट लिया जाता है। वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए सर, एक वर्ग बना रहे हैं हम, वर्ग बना लिए वर्ग। चलिए वर्ग बना लिया हमने, कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी दे दिए। इसका चारों कोना पर चतुर्थांश काट लिया जाता है। देखिए ये चतुर्थांश काट रहे हैं, चारों कोनों पर चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। कितनी है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है इनकी, है ना। 1 सेंटीमीटर चारों कोनों पे है। कोई समस्या? उसके बाद एक बीच में देखिए सर, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। 2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास वाला वृत्त है। ये जो आपका शेष भाग बच रहा है, इसी का क्या क्षेत्रफल निकालना। ये तो एक कैरम बोर्ड हो गया जी, नहीं हुआ कैरम बोर्ड नहीं हुआ। चारों साइड पे कौन कटा हुआ है, बीच में एगो नहीं रहता है गोल टाइप का, जिसपे हम लोग खड़ा करते हैं गोटी, और इसके शेष भाग इधर का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक कैरम बोर्ड हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखिए वर्ग की भुजा दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। एक चीज पहले समझ लीजिए, हम करेंगे इसमें क्या करने वाले हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालने के बाद 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल आएगा और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले क्षेत्रफल जो आएगा, वो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। उसके बाद जो ये मेरा वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल में ये दोनों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो मेरा क्या होगा, ये छायांकित भाग का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछिए। कोई परेशानी नहीं ना है? कोई परेशानी है? नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। सर देखिए चतुर्थांश अभी पहले आपको बताए हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल चारों लिख देते हैं। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। 1 मिनट, 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। बोलिए कैसे? क्योंकि देखिए 4 गो चतुर्थांश है, 1 2 3 4 है, तो इसीलिए हम क्या लिखे, 4 लिखे और पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको सॉल्व करके निकालते हैं। 4 खत्म हो गया, बच गया आपका क्या, पाई आर स्क्वायर बचा ना। तो पाई का मान सर 22/7 गुना 1 गुना 1। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है ना। तो इसका कितना आंसर आया, कितना आ गया, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी किसी को यहां तक में? अब देखिए आपको क्या करना है, ये बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है सर, 2 सेंटीमीटर व्यास है। क्या है, व्यास है। तो हम यहाँ इसको इस तरह लिख दें, 2 सेंटीमीटर, इस तरह देखिए तो लिख के करें तो कोई दिक्कत। 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का
क्षेत्रफल बराबर, कोई परेशानी? 2 सेंटीमीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी। तो इसमें भी पाई का मान रखेंगे तो क्या होगा? 22/7 गुना 1 गुना 1, ये भी क्या निकल गया? 22/7 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। इतना चीज आप लोगों का निकल गया। उसके बाद हम क्या बोले थे कि ये दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लिख दें, देखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जोड़ क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, ये ना लिखे हैं जी, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो सबका देखिए मान बैठा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है? 16 आया है। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आया? 22/7। इसका भी कितना आया? 22/7। कोई दिक्कत? तो चलिए 16 दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 44/7। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7। 16 सत्ते बलोतल से 112 घटो, क्या हो जाएगा सर? 44। घटा दीजिए 8, यहाँ कितना बचा? 10। 68/7 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्या निकल गया? क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत? अगर इसको कटाना है तो कटा सकते हैं। 9 सत्ते 63, 9.1 सेंटीमीटर होगा। कोई परेशानी? पी क्यू और आर एस क्रमशः 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है एवं केंद्र O के चाप हैं। तो एक वृत्त का चाप काट के निकाला गया है, जिसमें देखिए O केंद्र है ना, O क्या है? केंद्र है। हो गया ना? O क्या है? केंद्र है। तो केंद्र को O कर दिए, इसको कर दिए R S, इसको कर दिए P और Q, है ना। इसका कौन दिया है? OPQ। OPQ ये पूरे दिया है कितना कौन? 30 डिग्री। तो इसमें त्रिज्या देखिए, एक दिया है 21 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको इस भाग का, ये जो छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या, समझ लीजिए। OPQ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ORS त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगाएंगे। बड़े वाले में छोटे वाले त्रिज्या खंड को घटा देंगे, आंसर क्या होगा? आ जाएगा। कोई परेशानी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए OPQ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सर त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर होता है ना। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला में ले रहे हैं, OPQ में ले रहे हैं। तो इसका त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। थीटा का मान है 30, दोनों में थीटा का मान सेम ही रहेगा। पाई का मान 22/7, r का मान हो गया 21 गुना 21, है ना। तो कटा देते हैं। 12 तिया 36, 7 तिया 21, 3 चौक 12, 2 दूनी 11 दूनी 22। तो मेरा देखिए कितना आ गया, ऊपर बच गया 11, 11 गुना 21, अब बटे नीचे 2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 का 11, 11 दूनी 22 से 231, है ना, 231। यहाँ लिख देंगे 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से हम करेंगे। इसमें देखिए ये पूरे का निकाल लिए, अब इसका निकालना है। ORS लिखेंगे, ORS त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखेंगे 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7। देखिए सर ओ आर एस में ले रहे हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 गुना 7 कोई दिक्कत? तो देखिए 12 तिहाई 36, 7 7 गया, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। तो ऊपर में बच गया 11 गुना 7/6, 11 सत्ते 77/6। कोई परेशानी? अब देखिए आपको क्या करना है, छायांकित भाग बोल रहा है तो देखिए छायांकित भाग बोल रहा है सर। देखिए लिखेंगे यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर OPQ का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाओ ORS का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो OPQ का देखेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना आया है OPQ का 231/2 और घटाओ क्या हो जाएगा 77/6। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 6 होगा। इसे इसमें डिवाइड 3 बार में 3 1 3 3 3 9 और फिर 3 दूनी 6 घटाओ फिर क्या 77। तो घटा दीजिए 13 में 7 गया 6, यहाँ बच गया 8 में 7 गया 1 और इधर 6, 616/6 है ना। इसको कटा देंगे तो कितना आएगा? इसको कटाएंगे तो 102/67 कटाएंगे तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, भावना को समझो। देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वर्ग के अंदर 4 वृत्त है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए सर वर्ग तो बना दिए, वर्ग के अंदर देखो चित्र बना हुआ है, ये फिगर आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए इसका कह रहा है कि छायांकित भाग, इसका 14 सेंटीमीटर क्या है भुजा है 14 सेंटीमीटर। कह रहा है छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग जहां जहां खाली दिख रहा है आपको उसी का कह रहा है क्षेत्रफल निकालने। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने। तो सबसे पहला काम इसमें देखिए क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्या होगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक चीज इसमें देखिए सर, यहां से यहां तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो सकती है 7 सेंटीमीटर, हाँ या ना। कोई परेशानी? अगर इसका ये 14 सेंटीमीटर है, आधा में आएंगे तो 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मेरा क्या हुआ व्यास हुआ। क्या हुआ? व्यास हुआ। जब एक व्यास हमको मालूम हो गया d बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, हाँ या ना। हाँ या ना। कोई परेशानी किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये समझ गए ना कि 7/2 हो गया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या बोले थे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरा फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्या, 4 को वृत्त है। कितने वृत्त है हमारे पास 1 2 3 4, कितने वृत्त है 4 वृत्त है। तो चारों वृत्त का हम क्या निकालेंगे सर, चारों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हाँ या ना। 4 वृत्त है तो 4 से गुना कर दीजिए 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो चलिए सर देखते हैं 4 गुना पाई का मान 22/7, r का मान हो गया आपका 7/2 गुना 7/2, हाँ या ना। तो एक चीज देखिएगा 7 7 खत्म हो गया, 2 दूनी 4, फिर ये 2 खत्म हो गया, तो आपके पास कितना बच गया 22। कैसे बचा? 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना।
चारों वृत्तों का क्षेत्रफल हम निकाल चुके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर देखिए यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा क्या डालेंगे, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए आगे, वर्ग का क्षेत्रफल मेरा 196 घटा हो जाएगा 154, तो घटा देंगे, 2 बचेगा 4 बचेगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत? तो चलिए